देख रहे हैं स्टोरी टाइम। ऐसी ही रोमांचक स्टोरी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों चलिए तो आज की कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में सुनाई थी जब मैं गांव गया हुआ था। दादाजी बताते हैं एक मयंक नाम का लड़का था जो काम करके रात को घर की ओर आ रहा था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो जाती थी, ठंड भी बहुत हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा, उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। मयंक दौड़ते हुए उस चीज़ के पास जाता है और देखता है तो साधारण चीज़ नहीं होती बल्कि एक चमकदार हीरा होता है। उसने वह हीरा अपने हाथों में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पारा न रहा। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ, परंतु यह कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि यह एक मायावी हीरा था। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम और हीरे चाहते हो तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे रखे हुए हैं। मयंक खुश होकर हीरे को अपनी जेब में डालता है और ज़मीन खोदना शुरू करता है। करीब 2 फीट काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगता है। डर के मारे ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिलता। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगता और बोलता, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे बस कुछ काम करवाना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे दूंगा। यह सुनते ही मयंक उसे हाँ कर देते। सिर बोलता है, मेरे पीछे पीछे जंगल की ओर। वो सिर के पीछे चलता है और जंगल पहुँच जाता है। वह सिर एक जगह रुक जाता है और बोलता है मयंक को, यहाँ पर खोदो, तुम्हें बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। तो मयंक वहाँ खोदने लगता है। मयंक खोदते खोदते करीबन 2-3 फीट खोदता है, परंतु वहाँ मोती हीरे नहीं मिलते हैं और वह अब और ज़्यादा डर जाता है। वह इतना घबराया हुआ होता है क्योंकि वहाँ पर कोई हीरे मोती नहीं बल्कि उस कटा हुआ धड़ होता है। और उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम कहीं से भी 1 लोटा खून लेके आओ। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर तक गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाती हुई देखा। वह सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक बहुत डर गया हुआ था। कपकपाते बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। सर बोलता है, अगर तुम यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़े, उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मुझे जेल हो जाएगी। उस सिर ने अपने मंत्र तंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उससे सिर के पास गया। वह सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डालो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वह कटा हुआ सिर और उस शरीर पर जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब हो चुकी थी। वह बहुत डर चुका था, उसके पसीने पसीने छूट रहे थे। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मुझे फिर से जिंदा नहीं करना था। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और मैं समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई कहानी के साथ।